डेल टेक्नोलॉजीज इंडिया ने भारतीय बाजार में 4 नए लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं, जो कि देखा जाए तो 2 जो लैपटॉप्स हैं वो बेसिकली स्टूडेंट्स और ऑफिस पर्पस के लिए हैं, और जो 2 लैपटॉप्स हैं वो गेमिंग पर्पस के लिए हैं। तो इन चारों लैपटॉप्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार ऋषि, जो कि वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंज्यूमर एंड स्मॉल बिजनेस डेल टेक्नोलॉजीज इंडिया के। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो ये जो 4 न्यू लैपटॉप्स आपने एलियनवेयर और इंस्पिरॉन सीरीज़ के लॉन्च किए हैं, तो इनमें क्या खास है और पुराने लैपटॉप्स के मुकाबले ये कितने ज़्यादा अब अलग देखने को मिलेंगे? हाँ, देखिए हमारे जो लैपटॉप की रेंज है उसमें इंस्पिरॉन आता है, जो कि जैसे आपने बोला स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। फिर उसमें हमारा XPS आता है जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आता है, दैट आल्सो इज़ मेंट फॉर लेट्स से CXO लेवल्स एंड सो ऑन। फिर एलियनवेयर जो हमारी रेंज है, और G सीरीज़ हमारी रेंज है, वो गेमिंग के लिए है। जो प्रोडक्ट्स हमने आज लॉन्च किए हैं वो एक तो सबसे पहले इंटेल 13 जेन प्रोसेसर बेस्ड मशीन्स हैं ये, सो ये सबसे उसमें जो बड़ी बात है। फिर आप जो एलियनवेयर डिवाइसेस देखेंगे, दीज आर रियल हाई एंड गेमिंग मशीन्स। तो जो X16 है वो फर्स्ट टाइम उसमें जो हमने ऑडियो उसमें यूज़ किया है, उसमें 6 स्पीकर्स हैं, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो बोलते हैं, और वो आपको पूरा जो एक गेमिंग का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। देन M18 इज़ द हाईएस्ट एंड। हमने 18 इंच डिवाइस पिछले 2015 में लास्ट की थी, उसके बाद फर्स्ट टाइम 18 इंच डिवाइस आई है। दूसरा इसमें है कि 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस और भी बेटर हो जाता है इन इंस्पिरॉन सीरीज़। और गेमिंग जो M18 है उसमें और इवन X16 में हमारी एक नई टेक्नोलॉजी है, क्रायोस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो कि हीट डिसिपेशन के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि वर्क हॉर्सेज है, इसमें 10, 12, 15 घंटे लगातार लोग गेमिंग करेंगे एंड दिस विल कीप ऑन वर्किंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। जो इंस्पिरॉन है, एक तो 16 इंच में डेल ही है जो कि विंडोज़ में 16 इंच डिवाइस देता है, और 16 इंच का भी ये है कि उसका वेट बहुत ही कम ज़्यादा है 15 इंच से। तो और लेकिन आपको क्योंकि उसका इन्फिनिटी एज हम बोलते हैं, उस वजह से आपको एक्सपीरियंस जो मिलता है 16 इंच का आपको एक तरह से 15 इंच की पैकेजिंग में मिल जाता है। सो ये है। और 13 जनरेशन मैंने बोला है, उसमें मेटल फिनिश है, सो देयर वेरियस फीचर्स विच आर देयर। हमारा ऐसा सोचना है कि अब जो पेंडेमिक की वजह से जो डिमांड एक आई थी, और जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तब एक सर्ज आया था डिमांड का, और उस सर्ज में लोगों ने मशीन्स खरीदी थी, फर्स्ट टाइम यूज़र्स बहुत थे, तो उस टाइम में मे बी अब वो सारे यूज़र्स का रिफ़्रेश का टाइम आ रहा है, तो अब उनको बहुत पावरफुल मशीन चाहिए होंगी, क्योंकि लोग पहले कंजम्पशन डिवाइस ही ज़्यादा यूज़ करते थे, जिसमें आप डेटा या एंटरटेनमेंट या जो भी कंज्यूम करते हो डेटा को। PC जो होता है वो क्रिएशन डिवाइस होती है, इसमें स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स अपना काम कर सकते हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, गेमर्स हैं, गेमिंग बहुत अच्छा एक प्रोफेशन बन गया है। तो ये सब जो क्रिएशन डिवाइस है, नाउ द कंज्यूमर्स बोथ द जैसे प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स जैसे आपने बोला, एंड ऑल्सो द गेमर्स आर लुकिंग फॉर मोर पावरफुल मशीन्स। सो ये जो मशीन्स हैं दे आर मच मोर पावरफुल, and so this is something which is, I would say, these are some of the points which are better in these machines. एलियनवेयर सीरीज़ में जिस तरीके से इंटेल का 13th जनरेशन 24 कोर प्रोसेसर शामिल किया है, अब ये प्रीवियस जो प्रोसेसर था उसके मुकाबले क्या यूनिक एक्सपीरियंस गेमिंग? ये सब जो इंटेल का जो हर प्रोसेसर होता है उसमें वेरियस, आपने हमारी प्रेजेंटेशन में सुना होगा, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसर आते हैं। एक होता है फॉर लेट्स से फॉर नॉर्मल प्रोफेशनल, जैसे आप और मैं हैं, जो हमारा प्रोफेशनल यूज़ है। फिर जैसे जैसे वर्क स्टेशंस आते हैं जो ज़्यादा, जिसमें द मल्टीटास्किंग हैपनिंग एंड ऑल, एंड देन फाइनली जो गेमिंग होती है, इसमें यू नीड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, रिफ्रेश रेट है जैसे। अब रिफ्रेश रेट जो होता है, जो एंट्री लेवल मशीन्स होती हैं उसमें 60 हर्ट्ज़ होता है, फिर 120 हर्ट्ज़, फिर उसमें फाइनली जाके 240 हर्ट्ज़ हो जाता है। सो द रिफ्रेश रेट बेसिकली डिफाइंस द इंटायर वीडियो एक्सपीरियंस, कि आपको उसमें लैग आएगा, कलर्स कैसे आएंगे, मिक्सिंग कैसी होगी। तो ये सब एडवांटेजेस हैं जो कि टेक्नोलॉजी दिन बर दिन इम्प्रूव होती जा रही है,
एंड प्रोसेसर बीइंग एट द कोर ऑफ द प्रोसेसर एक ग्राफिक्स कार्ड जो कि कोर पे रहते हैं, एंड देन यू डिज़ाइन द एंटायर मशीन अराउंड दैट. सो दीज विल गिव मच बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस. अब उसमें 20 चीज़ें हैं तो जो कि आपको एक्सपीरियंस इंप्रूव कराती हैं. गेमिंग लैपटॉप्स में ना अक्सर बैटरीज को लेकर थोड़ा बहुत इशू रहता है, तो आपने बैटरीज को इम्प्रूव करने के लिए मतलब ऐसा क्या किया है इन लैपटॉप्स में? तो बैटरीज का देखिए, एक तो बैटरी की क्वालिटी इटसेल्फ होती है, फिर उसका चार्जिंग टाइम कितना फास्टर कर सकते हैं. सो देयर आर न्यू एंड न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल विच हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द बैटरी लाइफ एंड आल्सो फास्टर चार्जिंग. सो वो है. फिर जो मैंने हीट डिसिपेशन आपको एक बताया, इसका जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है उसकी वजह से, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इवन जो हमारी एंट्री लेवल मशीन्स है उसमें हमारा जो मशीन होता है उसमें टिल्ट रहता है नीचे से, उसमें बेसिकली एयर सर्कुलेशन के लिए हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं. तो उससे उसमें भी हमारा हीट, इट्स नॉट ओनली इन गेमिंग पर उनमें भी हमारा हीट डिसिपेशन बेटर है. सो बैटरी इटसेल्फ क्वालिटी कीप्स इम्प्रूविंग. फिर ये जो बाकी सारा जो सिस्टम नेट आर्किटेक्चर है उस वजह से अगर हम हीटिंग मैनेज करेंगे और वेरियस अदर चीज़ें जैसे पावर मोड्स वेरियस होती हैं तो बैटरी लाइफ उससे इम्प्रूव होती है. सो आई वुड से बैटरी लाइफ इटसेल्फ एंड द फास्टर चार्जिंग ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स. ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन न्यू लैपटॉप्स को लेकर आपकी क्या है? मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली बोलूँगा कि अब हमें देखना पड़ेगा ऑनलाइन ऑफलाइन को कंबाइन कैसे कर सकते हैं. क्योंकि आप भी जैसे मैं और आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, हम कोई भी आज की डेट में प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं, हम ऑनलाइन जाके रिसर्च करते हैं पहले. वो अपने कार खरीदनी है या एयर प्योरीफायर खरीदना है या आपको इवन कोई बार्बर सर्विस चाहिए, एवरीथिंग यू रिसर्च ऑनलाइन एंड एट टाइम्स यू बाय ऑनलाइन, द अदर टाइम्स यू एंड अप बाइंग ऑफलाइन. तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम सबसे पहले ऑनलाइन में जब भी कोई प्रोडक्ट एक्सप्लोरेशन हो, किसी कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी हो, वो हमारी इंफॉर्मेशन रेडिली और राइट तरीके के साथ राइट फॉर्म में अवेलेबल हो ऑनलाइन पे. एक तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है. फिर उसके बाद होता है कि उसके बाद हम कस्टमर को चॉइस देते हैं. जैसा मैंने प्रेजेंटेशन में बोला कि कस्टमर का डिसीजन है कि ऑनलाइन खरीदना है या ऑफलाइन खरीदना है. तो हमें हर जगह प्रेजेंट होना चाहिए, लिविंग द कस्टमर टू डिसाइड. जो थर्ड चीज़ हमने की है ऑनलाइन और ऑफलाइन को हम कहते हैं ओमनी चैनल एक्सपीरियंस. उसमें क्या होता है कि हमारी Dell.com साइट है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हम वहाँ बेचते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हम ऑफलाइन में बेचते हैं. लेकिन अब कस्टमर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट को देख करके खरीदें. उनके लिए हमने क्या किया, जो Dell.com के प्रोडक्ट हैं हमारे एक्सक्लूसिव स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं वो डेमो के लिए. कस्टमर वहाँ जाके उसको डेमोस्ट्रेशन देख सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, उसके बाद वहीं पे ऑर्डर कर सकता है Dell.com पे, ताकि वो मटेरियल घर पर, अगर वो डेल से डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं तो ही कैन ऑर्डर इन आवर स्टोर डायरेक्टली ऑन Dell.com एंड मटेरियल विल गेट डिलीवर्ड इन फ्यू डेज एट हिज और हर होम. तो इसको हम ओमनी चैनल एक्सपीरियंस कहते हैं. तो हम ये कंबाइन कर रहे हैं इन सब चीज़ों को. अगर आप स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज पूछेंगे तो हम स्टोर्स में एक्सपीरियंस बेटर कर रहे हैं, जैसे गेमिंग जोन बना रहे हैं और कुछ और फर्दर चीज़ें कर रहे हैं उसके चारों तरफ. और हम उसमें जो हमारे ISPs हमने गेमिंग पे स्पेशल ट्रेनिंग उनकी की है. फिर हम इंश्योर करते हैं कि हमारे सारे प्रोडक्ट ठीक तरह से वहाँ पे डिस्प्ले पे हैं कि नहीं है. फिर उसके जो एक्सेसरीज़ हैं, गेमिंग मॉनिटर्स, ये सब वो हम उसमें ऐड कर रहे हैं. तो ये सब थोड़ा लंबा सा आंसर था आपके क्वेश्चन का, लेकिन दिस एंटायर थिंग दैट वी डू. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच. आई होप आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल चुके होंगे. और अगर आपको अभी भी लगता है कि डेल के नए लैपटॉप्स को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं या फिर डेल स्टोर्स को लेकर, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं. मैं आशा करूंगा कि सर हमसे फिर से जुड़ें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें. थैंक यू. थैंक यू. नाइस मीटिंग.